क्या आप भी शेयर बाज़ार में पैसा लगाने का सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा स्टॉक आपके लिए सही रहेगा। क्या होगा अगर आपका चुना हुआ स्टॉक न सिर्फ ग्रो करे बल्कि आपकी लाइफ ही चेंज कर दे। लेकिन इसके अपोजिट भी, एक गलत स्टॉक आपके सारे पैसे डुबो भी सकता है। आज हम आपको बताएंगे 3 आसान स्टेप या टिप्स जिनके द्वारा आप अपने लिए बेस्ट वैल्यू स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये टिप्स आपको लाखों का फ़ायदा करा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या आप जानते हैं कि 80% जो नए निवेशक हैं वो सिर्फ इसलिए शेयर बाज़ार छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट में कभी गलत स्टॉक्स चुन लिए। सुन के थोड़ा डर लगता है, लेकिन डरने की जगह हम सही रणनीति अपनाएं तो हम इस खतरे से बच सकते हैं। आगे हम इन 3 स्टेप की बात करेंगे। तो पहला स्टेप है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे: बैलेंस शीट, पी रेशियो एंड बिजनेस मॉडल। बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी प्रॉफिट कितना बना रही है, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है। पी रेशियो में हम देखेंगे कि कई स्टॉक्स ओवर वैल्यूड तो नहीं है, सही कीमत पे तो मिल रहा है हमें। और तीसरा हो गया बिजनेस मॉडल, कि कंपनी का बिजनेस मॉडल जो लॉन्ग टर्म के लिए टिकाऊ तो है। सोचिए कि आप एक दुकान खोल रहे हैं और आपको पता है कि साल भर बाद जो आसपास की बस्ती है, जो टाउन है, वो कहीं शिफ्ट हो रहा है, तो क्या फिर भी आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? शायद नहीं। तो ये सेम लॉजिक स्टॉक मार्केट में भी काम करता है। दूसरा जो स्टेप है वो है इंडस्ट्री का ट्रेंड कि किस सेक्टर की इंडस्ट्री है, उसका ट्रेंड कैसा है। हर कंपनी सिर्फ अपने दम पे नहीं चलती है, वो अपनी इंडस्ट्री पे निर्भर करती है। अब सोचिए कि आप एक ऐसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के उस ट्रेंड को फॉलो ही नहीं कर रही, जो आगे आने वाले 10 सालों में मार्केट का फ्यूचर है। तो क्या उसमें आप पैसा लगाना चाहेंगे? उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो यदि आज से 10 साल पहले आपने ईवी सेक्टर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर में पैसे लगाए हुए होते तो आज के दिन आप टेस्ला या टाटा मोटर जैसी कंपनियों के जो अच्छे ग्रोथ स्टॉक हैं उनके मालिक होते। ट्रेंड को हम कैसे पता करें? ट्रेंड को समझने के लिए जो मार्केट की न्यूज़ है और जो एक्सपर्ट के एनालिसिस हैं उनसे हमें अपडेट रहना पड़ेगा। तो हमें पता चलेगा कि आने वाले जो 2 साल, 5 साल, 10 साल है वो किस सेक्टर का ज़्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए हमें न्यूज़ और जो एक्सपर्ट के एनालिसिस है उनसे अपडेट रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो तीसरा स्टेप है रिस्क प्रोफाइल। हर किसी की अपनी अलग रिस्क कैपेसिटी होती है, अलग रिस्क प्रोफाइल होती है, हमें इसे समझना होगा। यदि आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ब्लू चिप्स कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। ब्लू चिप्स कंपनियाँ कौन सी होती हैं? जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, बड़ी जो कंपनियां होती हैं जो काफ़ी सालों से निफ्टी 50 की जो इम्पोर्टेंट कंपनी हैं उनमें आप निवेश कर सकते हैं। इनमें हो सकता है आपको रिटर्न थोड़ा कम मिले, बट इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। आपका फंड है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होता है। यदि आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है, बट इसके लिए आपको स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनियों में निवेश करना पड़ेगा। इनमें रिस्क भी थोड़ी ज़्यादा है तो रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो एक कहावत है ना कि डोंट कीप ऑल एग इन वन बास्केट, कि सारे अंडे एक टोकरी में न रखें। मान लिया आपके पास 15 से 20 अंडे आपने एक ही टोकरी में रखे। एक दिन क्या हुआ, कुछ हुआ, टोकरी चोरी हो गई, टूट गई, गिर गई, आपके सारे अंडे टूट गए, आपके पास कुछ नहीं बचा। यदि यही अंडे आपने 5 से 6 टोकरियों में रखे होते, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, एक टोकरी गिर गई, चोरी हो गई या टूट गई, आपके पास क्या बचा? काफ़ी कुछ बचा ना, थोड़ा ही कुछ गया ना। तो जैसे किसी सेक्टर ने या किसी शेयर ने आपको लॉस कर दिया तो बाकी के जो स्टॉक्स हैं वो आपके लॉस को रिकवर कर देंगे। तो इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिए कि स्टॉक का चुनाव करना शादी की तरह ही होता है। एक बार गलत फैसला हो गया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक चुनने के बेसिक स्टेप समझ चुके हैं तो आप इन स्टेप्स को अपना के एक अच्छा स्टॉक्स अपने लिए चुन सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया यहीं ख़त्म नहीं होती। आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने के लिए SWP, सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान, का सही इस्तेमाल कैसे करें, जानने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें। इस वीडियो को देखिए और जानिए कि कैसे आप हर महीने स्टेबल इनकम भी कमा सकते हैं। लिंक यहाँ पे एंड स्क्रीन पे है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम आपके लिए शेयर बाज़ार की ऐसी ही जानकारियाँ लाते रहेंगे।